बच्चों, आप सब कहानियाँ तो सुनते ही रहते हैं, टीवी पर देखते रहते हैं। ढेर सारी फेरी टेल्स, बहुत सारी कहानियाँ देखते और सुनते रहते हैं। आपकी दादी ने, आपके दादाजी ने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई होंगी आपको। आज मैं भी आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आपने ध्यान से सुना, ध्यान दिया उस पर, तो आपकी ज़िंदगी ही बदल सकती है। पूरा जीवन बदल दूंगा आपका, केवल मेरी कहानी पर ध्यान देना। बच्चों, एक बार एक शेर था। शेर जंगल का राजा होता है, हम सभी जानते हैं। शेर ने सोचा कि चलो देखते हैं हमारे राज्य में सब कैसा चल रहा है। यह देखने के लिए शेर अपने राज्य में इधर उधर जंगल में टहलने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने देखा क्या कि कुछ बकरियां झाड़ियों से पत्ते खाने में लगी थीं। साधारण सी बात थी, बकरियां पत्ते ही खाती हैं झाड़ियों से। पर अचानक उसने देखा कि एक शेर का बच्चा भी उनके बीच में, वो भी पत्तियां खाने में लगा था। यह देखकर शेर दंग रह गया कि ये कैसा हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि एक शेर का बच्चा और बकरियों के बीच में, उन्हीं के साथ में पत्तियां खाने में लगा है। उसने सोचा कि देखता हूं बात क्या है। चल पड़ा वो उन बकरियों की तरफ। बकरियों ने शेर को देखा, डर के कारण वो भाग खड़ी हुई। शेर का बच्चा भी बकरियों की तरह भाग खड़ा हुआ। बकरियां भागते समय भैं भैं की आवाज भी कर रही थी। शेर का बच्चा भी उन्हीं बकरियों की तरह वो भी आवाज कर रहा था, भैं भैं मैं मैं। और सब भाग खड़े हुए। उस जंगल के राजा को बकरियों से कोई लेना देना नहीं था। उसने उस शेर के बच्चे को जाकर के पकड़ लिया। उसके गर्दन के बाल पकड़े और घसीटने लगा। शेर का बच्चा मैं भैं भैं करता हुआ वो पीछे की तरफ को अपने को खींचने लगा कि मुझे मत घसीटो। पर शेर नहीं माना। वो घसीटते 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 उसे एक झील की तरफ ले गया। वहां पहुंचकर उसने उस शेर के बच्चे के सिर को झील के पानी में आगे को झुका करके उसकी शक्ल को दिखाया उसने। और बगल में स्वयं खड़ा उसकी भी प्रतिबिंब पानी में बन रहा था। शेर के बच्चे ने पहले अपनी शक्ल देखी, फिर बगल में खड़े उस बड़े शेर की शक्ल देखी, फिर अपनी शक्ल देखी, फिर उसकी शक्ल देखी। ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया शेर का बच्चा कि ये क्या, मैं तो इसी की तरह हूं। फिर मैं ये क्या कर रहा था? इन बकरियों के बीच में मैं घास के पत्ते, झाड़ियों के पत्ते खा रहा था। उन्हीं की तरह मैं भी मैं भैं भैं की आवाज कर रहा था। बिल्कुल बकरीपन में मैं डूब चुका था। शेर ने उसको अपनी मूक भाषा में समझाया कि हाँ बेवकूफ, जो मैं हूं वही है तू। बड़ा होकर तू जंगल का राजा बन सकता है, बनेगा ही यदि तू अपने को बदल ले, परिवर्तन कर ले अपने में। वरना इन्हीं बकरियों की तरह
इन्हीं भेड़ बकरियों की तरह भैं भैं मैं मैं करता हुआ और झाड़ियों के पत्ते खाता हुआ जीवन व्यतीत कर देगा। शेर ने और भी बहुत समझाया उसको। शेर के बच्चे को ये बातें सब बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसका जो डीएनए था, उसके अंदर जो शेरत्व था, शेर का जो शेरपन था, उसने उछाल मारी और बदल गया उसका जीवन। एक जोर की अंगड़ाई ली उस बच्चे ने। अंगड़ाई लेने के बाद एक जोर की दहाड़ मारी, जंगल उसकी दहाड़ से गूंज गया, सब कुछ बदल गया। बच्चा पूरी तरह से, उसका बकरीपन उसके जीवन से निकल गया और वो एक कंप्लीट शेर बन गया, जैसा कि वो जंगल का राजा था जिसने उसको शेर बना दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, हम सभी समझते हैं कि हम जैसे वातावरण में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हम सभी जानते हैं P=H×E। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। हमारी कितनी भी हेरिडिटी बेस्ट हो, पर अगर हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण खराब होगा तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं बन पाएगा। व्यक्तित्व पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है वातावरण का। मोगली की भी कहानी सुनी होगी आपने, उसकी भी जिंदगी में वातावरण का प्रभाव पड़ा था। उसी प्रकार से ये कहानी बच्चों मैंने आपको सुनाई कि शेर के बच्चे के जीवन में बकरियों के साथ रहने के कारण वो भी बकरियों की तरह बोलना, बकरियों की तरह हर एक्टिविटी करने लगा और उसका शेरपन गायब था। परंतु जब कोई एक महान व्यक्तित्व उसके सामने आया, उसने उसको आईना दिखाया कि नहीं, तू बकरी नहीं है, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, जंगल का राजा बनेगा एक दिन। सब कुछ बदल गया। बच्चों, आप सब लोगों को मैं इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास के अपने मित्रों को पहचानें। आसपास में जितने भी आपके मित्र हैं, क्लासेस में, स्कूल में जो मित्र हैं, या और भी रिलेशंस में या कहीं भी जो मित्र हैं, आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हैं या आपकी विचारधारा के प्रतिकूल हैं, इस पर थोड़ा मनन करें, चिंतन करें और अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा, अपने शिक्षकों के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को फॉलो करें। आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। बच्चों, अगली बार नई कहानी के साथ मैं आप सबके बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। इस कोरोना काल में आप सभी, मुझे पूरा विश्वास है, समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल बंद चल रहे हैं, छुट्टियां हैं। ऐसे समय में आपको अपने पढ़ाई का भी एक शेड्यूल बनाना चाहिए। भाई, बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं, पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो बच्चों, आज गुरुवार का दिन है, बहुत सुंदर दिन है, गुरु का दिन माना जाता है, शिक्षा का, विद्या का दिन माना जाता है, विद्या देवी अर्थात सरस्वती जी का दिन है। तो आज ही एक टाइम टेबल बना लें। दिन में कम से कम 2 घंटे सुबह तो 2 घंटे शाम, 4 घंटे भी अगर आप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो जो आपका कोर्स है क्लास का, उसको धीरे धीरे कवर कर लेंगे।
बच्चों, अगली बार नई कहानी के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा। सबको आशीर्वाद।